जिंदगी ना सबको औकात दिखाती है। आई मीन इट डजेंट मैटर आप कितने सुंदर हो, कितने टैलेंटेड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, आप कैसे भी इंसान हो। मुझे लगता है कि एक पॉइंट आपकी लाइफ में पक्का ऐसा आता है जब आपसे वो सारी चीजें ले ली जाती हैं जो आपको लगता था कि वो आपको आप बनाती हैं, जिन चीजों की वजह से आपको लगता था कि ये मैं हूँ, है ना। आपकी नौकरी, आपकी हेल्थ, आपका पैसा, आपकी शक्ल, आपकी सूरत, की जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी आपसे छिन जाती हैं। आपका जो भ्रम होता है अपने बारे में कि आप कैसे इंसान हो और आप कौन हो, वो टूट जाता है। आई थिंक एक ईगो डेथ होती है और आपका जो आइडिया ऑफ सेल्फ होता है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है एंड यू हैव नथिंग टू क्लिंग टू। यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर हु यू वर बिफोर दिस एंड इट फील्स लाइक अ शॉक। बट आई थिंक ये जो ईगो डेथ है वही आपको इनेबल करता है एक रीबर्थ के लिए। मुझे नहीं लगता कि इंसान बदल नहीं सकता। लोग कहते हैं कि इंसान वैसा ही रहता है एंड इंसान की फितरत नहीं बदलती और ये सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि जो केपेबल हैं और जिनमें वो इमोशनल क्वोशंट है और वो इंटेंशन है, वो ऐसे ही वक्त होते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। और जितनी भी बार ज़िंदगी उन्हें तोड़ती है वो अपने आप से पूछते हैं कि अब क्या, अब किस चीज से मीनिंग मिलेगा, अब किस चीज को पर्पस बनाएं, अब किस चीज से चल सकते हैं। और वो पर्पस कभी एक नौकरी या फिर कभी प्यार, एक रिलेशनशिप, एक इंसान नहीं हो सकती। आई थिंक वो आपको वो पर्पस अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनालिटी में ही ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। और वो हो सकता है कोई बड़ी चीज ना हो दुनिया के लिए बहुत छोटी सी चीजों में वो जो भी पर्पस है। आई डोंट नो आपका पर्पस क्या है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हिट दैट रॉक बॉटम, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, लाइक यू फील लाइक यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू गेन। आई थिंक आफ्टर दैट आप अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करते हो, अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हो, किन लोगों को आप चूज करते हो, बिकॉज ऐसे ही टाइम पर आप अपना कनेक्शन भी लोगों से खो दोगे, क्योंकि आप अपना कनेक्शन अपने आप से खो दोगे तो आप अननेसेसरी लोग से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के साथ। उस टाइम पे आप कैसे लाइफ डिसीजंस लेते हो, क्या लाइफ डिसीजंस लेते हो, अपनी लाइफ को कैसी ट्रैजेक्टरी देते हो, क्या अपने लिए चूज करते हो, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी पार्टनर, कितना इंटेंशनल आप हो सकते हो, कितनी सरफेस लेवल चीजों को आप हटा सकते हो अपनी लाइफ में। जिन जिन चीजों की वजह से ये पॉइंट आपकी लाइफ में आया है वो अगर आप नहीं हटाओगे तो आई थिंक ये स्पाइरल कंटिन्यू रहेगा और आप गिरते रहोगे। आप उठ तभी सकते हो जब आप कोई चेंज बेसिक्स में करोगे, आई थिंक सोल लेवल पर करोगे। जब तक आप वो सोल लेवल पर चेंज नहीं लाओगे, आई डोंट थिंक आपकी जिंदगी में कुछ भी बदल सकता है। तो आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स इज गोइंग थ्रू दिस, आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी डिफिकल्ट। I have no fucking idea what to do with my life right now, but I do know that there were some things that I needed to change about myself, and my perception of the world is changing. My um, the way I used to look at friendships, people, relationships, सब बदल रहा है। तो I think that's why what I do from here is going to make all the difference. If you're also going through something like this, I think you need to ask yourself, what do you actually want from this life? Not your job, not your whatever, not materialistic things. Spiritually, what do you want from your life?